जब तक सूरज चांद रहेगा, ये सवाल मुगलों के औलादों से हमेशा पूछा जाएगा। कुछ लिबरल लोगों का कहना है कि आज के लोग भूतकाल के काले घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये बात सच है, हम भी मानते हैं। परंतु अगर कोई औरंगजेब को अपना पूर्वज मानता है तो उससे ये सवाल पूछना जायज़ है कि आपके पिता ने किसके कहने पर संभाजी महाराज का कत्ल किया था। दरअसल मसला बहुत पुराना है, इतना पुराना कि आप सोच भी नहीं सकते। जब से परप्रांतियों ने हिंदू राजाओं से जमीन और राज्य छीना, तब से लेकर औरंगजेब तक एक चीज बड़ी कॉमन तरीके से दिखाई देती है। वो ये कि जब भी हिंदुओं पर जुल्म करना हो तो सुल्तान या बादशाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था। इस काम के लिए वे दूर अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में बसे गाजियों के पास जाते थे और वे गाजी लोग सुल्तान को फरमान भेजते थे कि हिंदुओं पर किस तरीके से हिंसा की जाए। हिंदुस्तान की जमीन जब से परप्रांतियों के हाथ लगी, तब से ये सिलसिला चलते आ रहा था। औरंगजेब ने अपने गाजियों से मिले फरमान के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस बात का संदर्भ खुद औरंगजेब की ऑथराइज्ड बायोग्राफी में लिखी हुई है। पर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमें आपको एक और बात बतानी है। वो किस्सा है अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक के बाद सबसे निर्दयी सुल्तान खुद खिलजी था। आपको आश्चर्य होगा, उसने अपने मंत्रिमंडल में एक भी हिंदू को नहीं रखा था। उसके राज में कानून एक तरफी था। अगर हिंदुओं को अपने धर्म के अनुसार कर्मकांड करना हो तो सबसे पहले सुल्तान की इजाजत लेनी पड़ती थी। खिलजी के मंत्रिमंडल में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने हिंदू स्त्रियों को गुलाम ना बनाया हो। अलाउद्दीन खिलजी अपने धर्म के प्रति इतना अंधा था कि उसने पूरे दिल्ली में किसी भी हिंदू इंसान को बड़ा पद नहीं दिया था। गाजी से पूछे बिना अलाउद्दीन खिलजी कोई भी फैसला नहीं लेता था। खास बात ये भी थी कि उसके काजी अफगानिस्तान में नहीं बल्कि भारत के बयाना शहर में रहते थे। बयाना के काजी के अनुसार अगर सुल्तान का कोई आदमी किसी हिंदू से सोना चांदी मांगे तो उसे प्रश्न किए बिना दे देना चाहिए। अगर सुल्तान का आदमी कर वसूलने के लिए किसी हिंदू के पास जाए और उसे थूकना हो तो हिंदू को अपना मुंह खोल लेना चाहिए। इससे उस हिंदू की उस सुल्तान के प्रति ईमानदारी प्रकट होगी। इस प्रकार की कटु और घटिया स्तर की सोच काजी रखता था। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो विद्याधर महाराज लिखित दिल्ली सल्तनत का इतिहास किताब पढ़िए। उस किताब का पेज नंबर 131 पर वो बात लिखी गई है। लेखक ने संदर्भ भी पेश किया है। दुर्भाग्य है हमारे इतिहासकारों का, जिन्होंने 1947 के बाद एक तरफी इतिहास लिखा। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये काजी लोगों की हिंदुओं से क्या दुश्मनी रही होगी। इसका जवाब भी उस किताब में लिखा है। काजी लोगों के अनुसार हिंदू पैगंबर का दुश्मन है। हिंदुओं को मारकर उनकी संपत्ति पर अधिकार जमा लेना चाहिए। उनके सामने सिर्फ एक ऑप्शन रखना चाहिए, मौत या इस्लाम। सुल्तानों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत पालने का काम काजी करता था। इस वजह से काजी की मर्जी के आगे सुल्तान की एक नहीं चलती थी। अब सीधे औरंगजेब पर आते हैं। बेशक वो भी काजी का मुनीत था। जब छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक निर्णय लेना पड़ा, तब औरंगजेब ने काजी को पूछा कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तब काजी ने कहा कि उनके शरीर के एक एक टुकड़े को अलग अलग किया जाए और पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहाया जाए। करीब करीब 40 दिन तक मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति पर जुल्म होते रहे। आंखें, जीभ, त्वचा, नाखून, प्रतिदिन एक एक अंग निकाला जाता था। औरंगजेब की इस क्रूरता को महाराज ने हंसते हुए सहा। औरंगजेब ने उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, पर महाराज ने उसकी एक नहीं सुनी।
औरंगजेब एक क्रूर इंसान था। उसको अपना पिता मानने वाले आज के कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब के काल में भारत समृद्ध हुआ, पर सच्चाई ये है कि वो समृद्धि काली घटा की छाया थी। उसके बाद मराठों के रूप में जो तूफान आया, उसमें मुगल साम्राज्य की एक एक दीवार बह गई।